कभी किसी को एजुकेशन लोन की ज़रूरत है बट क्रेडिट कार्ड में डिफ़ॉल्ट किया, वो लोन नहीं सैंक्शन हुआ। कभी किसी को अपना घर बनाना है, उसमें कोई उसने पुराना डिफ़ॉल्ट किया था जिसकी वज़ह से सिबिल इतना इम्पैक्ट हो गया कि आज उसको लोन मिल तो रहा है बट जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत हाई लग रहे हैं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो भी सिबिल की बेसिक नॉलेज है वो हर आम इंसान को हो जाए। तो जो भी आपके चाहने वाले हैं उनको आप ये वीडियो स्प्रेड करें, बिकॉज़ इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि सिबिल होता क्या है? सिबिल आखिरकार बैंक्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका जो स्कोर है वो कैसे बनता है? एंड अगर सिबिल खराब हो चुका है तो उसको इम्प्रूव कैसे कर। तो गाइस, जो सिबिल है वो एक तरह से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है। जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो हम पूरा साल मेहनत करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा एग्जाम होता है और हमारा बनता है रिपोर्ट कार्ड। वो रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे हमें पता चलता है कि पूरे साल हमने किया क्या, लाइक पीछे की जो हमारी हिस्ट्री थी। वैसे ही जो सिबिल होता है वो इंडिविजुअल का फाइनेंशियल बिहेवियर बताता है कि वो लाइफ में जो भी उसके फाइनेंसिस हैं वो क्रेडिट पे ज़्यादा निर्भर है या अपनी सैलरी से ज़्यादा काम चला रहा है। बस इतना सा फंडा है सिबिल में। और सिबिल एक एजेंसी है जो हेल्प करती है इस सारे डेटा को इकट्ठा करके एनालाइज करने में। उसके बेसिस पे वो उसे एक स्कोर देता है इंडिविजुअल को, एंड जो बैंक्स है वो उसी पे रिलाई करते हैं लोन देने के लिए। सेकंड, हम समझते हैं कि जो सिबिल है उसमें स्कोर बनता कैसे। फर्स्ट पॉइंट इसमें, अगर आपने कोई लोन लिया है और उसकी कोई ईएमआई है एंड कोई पर्टिकुलर डेट होगी, तो आपको जो ईएमआई है, अगर आप वो ईएमआई सेम उसी डे पे देते हो तो आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होता रहेगा। सेकंड चीज इसमें, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो एंड उसकी आपको लिमिट मिल रखी है 1 लाख फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने उस पर 95, 96, 95, 96 ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, तो सिबिल को हिंट जाता है कि ये जो बंदा है वो क्रेडिट पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है एंड उसकी वजह से भी आपका जो स्कोर है वो इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड चीज, अगर आपको लगता है कि यार अगर मैं एक भी ईएमआई मिस कर दूंगा तो मेरे स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, गलत। एक भी ईएमआई मिस करने से आपका जो स्कोर है वो ड्रेस्टिकली अफेक्ट होता है, वो काफी नीचे गिर सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है आप कोई भी ईएमआई मिस ना करो। अनदर फैक्टर इज क्रेडिट मिक्सचर। अगर आपकी रिपोर्ट में लोन, देखो पहले समझो कि दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके सिक्योर्ड लोन्स और दूसरे होते हैं आपके अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स वो हो गए जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने लोन लिया एफडी के अगेंस्ट, तो बैंक के पास एक सिक्योरिटी रहती है। कल को अगर ये लोन खराब होगा तो हमारे पास कस्टमर की एफडी पड़ी हुई है, तो हम उस लोन को खराब होने से बचा लेंगे, एफडी तोड़ के वो लोन बंद कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सिक्योर्ड लोन इज गोल्ड लोन, कि आपने गोल्ड के अगेंस्ट ले रखा है, कल को अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो बैंक के पास गोल्ड पड़ा हुआ है। होम लोन के केस में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के पास मॉर्गेज रहती है। तो ये होते हैं सिक्योर्ड लोन्स। दूसरे हो गए आपके अनसिक्योर्ड लोन्स, जैसे आपके पर्सनल लोन जो सिर्फ आपकी सैलरी के बेसिस पे हैं। अगर आपको जॉब से निकाल दिया तो चांसेस हैं वो जो लोन है वो डिफॉल्ट होगा ही होगा एंड बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपके हो गए क्रेडिट कार्ड्स, आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, कोई लिमिट दे दी, आपने उसे यूज किया और कल को अगर उसे डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक के पास उसकी जो रिकवरी है उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके सिबिल में, तो आपका स्कोर जो है वो इम्पैक्ट होगा। तो आपको बचना है ऐसे लोन से। तभी कुछ लोग होते हैं जिनका स्कोर जो है वो स्टक हो जाता है 790, 795 तक, हालांकि वो रीपे कर रहे होते हैं बट वो सारे अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। अगर वहां पे वो कोई सिक्योर्ड लोन ले लेंगे तो उनका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो जाए। तो इन सब चीजों पे आपका जो स्कोर है वो निर्भर करता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखते हैं कि सिबिल को लेके लोगों की मिथ्स क्या होती है। उसमें पहला ये है, सबको ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी की गारंटी दी लोन में तो उससे मेरे सिबिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये गलत है। जब आप किसी की गारंटी देते हो तो बैंक आपको इक्वली लायबल मानता है उस लोन के लिए। अगर जो मेन बोरोवर है वो उसको पे नहीं करता तो बैंक उसकी रिकवरी आपसे कर सकता है एंड वो सेम लोन आपके सिबिल पे भी शो होगा। अगर वो रीपे ना करे तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस लोन को रीपे करें, बिकॉज उससे आपका सिबिल इंपैक्ट हो रहा है एंड कल को जब आपको जरूरत पड़ेगी लोन की, अगर सिबिल ठीक नहीं हुआ तो आपका लोन इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए गारंटी बहुत ज्यादा सोच समझ कर डालें। सेकंड फैक्टर है इसमें, लोगों को लगता है कि अगर मैंने डेबिट कार्ड बहुत अच्छे से यूज किया तो मेरा स्कोर ठीक होगा। भाई, डेबिट कार्ड अलग चीज है, क्रेडिट कार्ड अलग चीज है। सिबिल जो है वो काम करता है आपकी क्रेडिट्स पे, कहाँ कहाँ से आपने लोन लिए हैं, छोटे बड़े,
कार्ड से या किसी से। लोन्स अगर आपके डिफ़ॉल्ट होंगे तो सिबिल खराब होगा, लोन अगर आप टाइमली पे करेंगे तो सिबिल ठीक होगा। डेबिट कार्ड अलग चीज़ है, वो आपके सेविंग अकाउंट से लिंक है, जहाँ पे आपके पैसे खुद के पड़े हों, उसे आप यूज़ करें या ना करें उसका सिबिल से कुछ लेना-देना नहीं है। थर्ड थिंग इज़ कि लोगों को लगता है कि मेरी जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतना स्कोर ज़्यादा अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। सैलरी का सिबिल से कुछ लेना-देना नहीं है। आप चाहे लाखों कमा रहे हों, बट आपका जो सिबिल है वो आपकी होल सोलली क्रेडिट पे डिपेंड करता है। लास्ट मिथ, लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार अगर मेरा सिबिल खराब हो गया, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये चीज़ भी गलत है। सिबिल को ठीक किया जा सकता है एंड हमारे लास्ट पार्ट में हम यही सीखेंगे कि सिबिल को ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो सिबिल है वो किस वजह से खराब हो रहा है। जैसे ही आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर लोन की वजह से मेरा सिबिल खराब है, उस लोन को इमीडिएटली क्लोज करें। जैसे ही आप उसे क्लोज करेंगे या आपका कोई उसमें ओवरड्यू है उसको पे करेंगे, उसी टाइम से आपका जो सिबिल है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है एंड वो एक अच्छा स्कोर गेन कर लेगा आने वाले 3 से 4 महीने में। बट येस, वो टाइम लेता है। दूसरी चीज़, अगर आप जो ईएमआई है उसको टाइमली पे करते हो, एंड इसमें एक हैक है। जब भी आप लोन लेते हो तो बैंक वालों को आप कह सकते हो कि मेरी जो एक ईएमआई वो आप एडवांस में ही काट लो। सपोज़ आपकी नेक्स्ट मंथ को 1 तारीख को ईएमआई कटनी है, बट आप बैंक वालों को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आज जो मेरा लोन है मेरी इसमें आज ही एक ईएमआई डाल दीजिए, ताकि वो लोन आपका एडवांस में चलता रहे। बट मेक श्योर करें कि उसमें कोई प्री पेमेंट पेनल्टी ना हो। अगर नहीं है तो आप पे कर सकते हो, उससे आपका अगर कोई ईएमआई फ्यूचर में मिस हो भी जाए किसी वजह से, आपका स्कोर इम्पैक्ट नहीं होगा। तीसरी चीज़, आपको अननेसेसरी लोन से बचना है। कोशिश कीजिए कि आप क्रेडिट पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। ख़ासकर ये जो छोटे-छोटे लोन्स होते हैं 5,000 के, 10,000 के, 15,000 के, इन लोन से आपको बिल्कुल बचना है, बिकॉज़ आप ये लोन ले तो लेते हो बट बाद में आप भूल जाते हो इसको रीपे करना एंड ये आपके स्कोर को ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करते हैं। चौथी चीज़, आपको बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने में हेल्प करते हैं, जहाँ पे आपकी सॉफ्ट इंक्वायरी हो जाती है। अब सिबिल की जो इंक्वायरी होती है वो भी 2 तरह से होती है। एक होती है आपकी हार्ड इंक्वायरी, एक होती है आपकी सॉफ्ट इंक्वायरी। हार्ड इंक्वायरी मतलब जो आप बैंक में जाते हो तो वो चेक करते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, वो चेक करते हैं। वो जितनी बार उस स्कोर को चेक करेंगे, उससे आपका जो स्कोर है वो इम्पैक्ट होगा, वो स्कोर कम होगा। तो आपको अननेसेसरी क्रेडिट से बचना है ताकि आपका जो सिबिल है वो कम हिट हो एंड आपका जो स्कोर है वो मेंटेन रहे, बिकॉज जब बार बार आप सिबिल को हिट करते हो अलग अलग बैंक्स के थ्रू, तो सिग्नल ये जाता है कि ये जो इंसान है ये क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसको क्रेडिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये इसके जीवन में जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसकी कमी है। तो आपको अननेसेसरी क्रेडिट से बचना है एंड अगर आपको सिबिल की इंक्वायरी करनी है तो वो हमेशा सॉफ्ट इंक्वायरी करनी है। सॉफ्ट इंक्वायरी मतलब गूगल पे, क्रेड मनी, ये आपको सिबिल आपका बता देते हैं, बट विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द सिबिल। तो हर 3 महीने में आपको ये हैबिट बनानी है कि आप अपना सिबिल चेक कर लें कि वहाँ पे कोई अनवांटेड लोन्स तो नहीं है। लाइक बहुत बार होता है कि कोई लोन आपको बिलॉन्ग भी नहीं करता, बट जस्ट पैन कार्ड में कुछ गलती की वजह से वो लोन आपके सिबिल पे शो करने लग पड़ता है। तो आपको हर 3 महीने में चेक करना है कि कोई ऐसा लोन तो मेरे सिबिल पे शो नहीं कर रहा। अगर ऐसा करे तो आपको सिबिल की वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट रेज़ करनी है एंड उसको ठीक करवाना है। तो आपने इस वीडियो में सीख लिया कि सिबिल होता क्या है, ये स्कोर बनता कैसे है, इसकी मिथ्स क्या हैं एंड इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो में मैं बताना भूल गया, वो ये कि बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है मेरा अगर कोई भी लोन नहीं चल रहा तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरा सिबिल तो बहुत अच्छा होगा। बट गलत। जिनका कोई भी लोन नहीं होता उनको बैंक कहता है एनटीसी, लाइक न्यू टू क्रेडिट, कि वो क्रेडिट की दुनिया में नया है। तो बहुत सारे बैंक्स हैं वो उनको हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बिकॉज बैंक्स के पास उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो वो उनको रिस्कियर कैटेगरी में ही रखते हैं। इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो तो आप कोशिश करें कि छोटा मोटा कोई भी क्रेडिट कार्ड ले लें एंड उसमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कर दें और उसको टाइमली रीपे कर दें। उससे होगा क्या कि आपका जो सिबिल है वो हिट हो जाएगा एंड वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। आई होप कि सिबिल के बारे में जितनी भी जो नॉलेज थी जो आपके काम की थी वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दी है। बट अगर इसके अलावा भी आपको सिबिल के रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूँगा। और अगर आपके सिविल में कोई डिफ़ॉल्ट है, तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम या नीचे दिए गए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो एंड हम हेल्प कर सकते हैं, मेरी टीम मिलके आपके सिविल को इम्प्रूव करने की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।